मेरा ताज शरीयत सलामत रहे। उसका पंडित धर्मपाल मेरे मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ता है, लेकिन किस अंदाज में पढ़ता है, उसकी जुबान थोड़ी मुख्तलिफ है, उसकी जुबान संस्कृत है। वो अपनी किताब में लिखता है, अत्तल भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम, दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम, सयोलम मंगलम भयोलम मंगलम, मंडिते मंडितलम कौशलम वसल्लम का जिक्र सुनना पसंद फरमाया। अब देखिए हजरात, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे पसंदीदा अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। देखिए हजरात, इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। हम और आप इस्लाम की तारीफ करें तो इसमें कोई कमाल नहीं। मुफ्ती नसीम मिसबाही साहब हुजूर की तारीफ करें, लोग कहेंगे कि मुफ्ती साहब आप नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप नबी की तारीफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सैयद साहब नबी की तारीफ करें तो इसमें कोई कमाल नहीं। कहने वाला कह सकता है कि आप नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप नबी की तारीफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर मिंबर पे खड़ा होकर के कोई खतीब या शायर नबी की तारीफ करे तो कोई कमाल नहीं। कहने वाला कह सकता है कि आप नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी की तारीफ आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन ए भाइयों, फजीलत वो होती है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। फजीलत वो होती है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। हम और आप नबी का कलमा पढ़ते हैं तो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, लेकिन आपको हैरत होगी भाइयों, एक गैर मुस्लिम, नाम उसका पंडित धर्मपाल, मेरे मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ता है, लेकिन किस अंदाज में पढ़ता है, उसकी जुबान थोड़ी मुख्तलिफ है, उसकी जुबान संस्कृत है। वो अपनी किताब में लिखता है, अत्तल भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम, दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम, सयोलम मंगलम भयोलम मंगलम, मंडिते मंडितलम कौशलम जौहरम निर्मलम शीतलम भूपरम सय्यो मंगलम। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जुमा ट्रांसलेट सुनेंगे, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो कहता है, या नबी आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन मुरीदैन कमरैन पे लाखों सलाम। या नबी जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, या मुस्तफा जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, या मुस्तफा जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम, या रसूल अल्लाह जिस मक्का में आप आए उस मक्का को सलाम। यानी कि तमाम तर सलाम भेजने के बाद अब जरा आप आला हजरत का इश्क मुलाहिजा कीजिए। आला हजरत कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ के लाखों सलाम। अब आला हजरत ने नबी पर लाखों सलाम भेजे तो कुछ लोगों ने एतराज किया, कहा आला हजरत आप नबी पर लाखों सलाम ना भेजना, लेकिन आला हजरत ने बदले में क्या किया, किसी से लड़ाई नहीं की। ये बुजुर्गाने दीन का तरीका है। कोई अगर आपको बुरा कहे तो आपको बदले में उससे लड़ाई नहीं करनी है। और क्या करने को कह रहा था कि नबी पर लाखों सलाम मत भेजो, लेकिन आला हजरत ने कोई तलवार नहीं उठाई, उसे गाली नहीं बकी। आला हजरत ने कलम से जवाब दिया। जब उसने नबी पर लाखों सलाम भेजने से मना किया तो मेरे आला हजरत ने अपनी कलम उठाई और कलम से कहा, लिख, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया पे सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला इंसान दुनिया पे भेजा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैं और हल्के बोल सकता हूँ। मैं अभी तकरीर आपको हजरत से समाप्त करनी है, मैं बस चंद लम्हात के लिए आपके सामने आया हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब भेजा तो हजरत हव्वा को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। क्यों?
अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो सर की पसली से भी औरत को पैदा फरमा देता। हजरत हव्वा को सर की पसली से भी पैदा फरमा सकता था, लेकिन मेरे मौला ने बाईं पसली से ही पैदा फरमाना क्यों मकसूद समझा? आप जरा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो पैर की पसली से भी हजरत हव्वा को पैदा फरमा देता, लेकिन बाईं पसली से ही पैदा क्यों किया? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बीबी हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से इसलिए पैदा किया कि ये जो पसली होती है दिल के करीब होती है। हमारा दिल जो होता है इस साइड होता है, तो पता ये चला कि बीबी न पैरों में कुचलने की चीज है, बीबी न सर पे बैठाने की चीज है, बीबी कलेजे से लगाने की चीज है। भाइयों, जब किसी की शादी हो जाती है तो उसके हुकूक भी बढ़ जाया करते हैं, यानी कि अभी वो माँ बाप का फर्मा बरदार था, उसे माँ बाप की खिदमत करनी थी, वक्त माँ बाप को देता है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है अब बीवी को भी वक्त देना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा ना करे कि किसी की शादी हो जाए तो सारा वक्त अपनी बीवी को ही दे, सारी फर्मा बरदारी उसी के साथ करे। नहीं नहीं, जब इंसान की शादी हो जाती है तो शरीयत की तलवार दोनों जानिब से लटकती है। उससे माँ बाप के भी हक पूरे करने हैं और अपनी बीवी के भी हक पूरे करने हैं। अब मैं आखिरी बात अपनी कहता हूँ और इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लूंगा। आप एक किताब है जिसका नाम है ह्यूमन आर्ट नॉट ऑफ अर्थ, यानी कि इंसान इस दुनिया का नहीं है। आप सर्च करेंगे तो ये किताब अमेज़न पे मिलती है, गालिबन 160 रुपए की है। आप इंशाल्लाह पढ़ के देखना, अंग्रेजी में है। उसमें डॉक्टर एम सिल्वर ने लिखा कि इंसान इस दुनिया का नहीं है। तो उससे पूछा गया कहाँ का है, और उसने 72 दलीलें दी कि इंसान इस पृथ्वी का नहीं है, कहीं और का हो सकता है। अब पहली दलील समाप्त करें। उसने कहा कि अगर इंसान इस दुनिया का होता तो इंसान को अगर खाना खाना होता है तो एक लुकमा खाने के लिए वो पहले एक गेहूं का दाना लेता है, फिर उसे जमीन में गाड़ता है, फिर वो दाना फटने के बाद एक कल्ला बनता है। जब उसका कल्ला तैयार हो जाता है तो वो पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद वो एक पेड़ बनता है, फिर उसमें बाली आती है और बाली में तकरीबन 100 गेहूं होते हैं। फिर वो इस गेहूं को तोड़ता है, उसे तोड़ने के बाद चक्की पे ले जाकर के पिसवाता है। जब उसका आटा बन जाता है वो उसे घर पे लेके आता है। घर पे लाने के बाद हमारी माएं बहनें उसमें पानी डाल करके उसे गूंद लिया करती हैं, फिर उसकी लोई बनाई जाती है, फिर पटा बेलन में उसका प्रोसेस चालू होता है, फिर उसके बाद सेके जाता है, फिर एक रोटी तैयार होती है। फिर इंसान एक लुकमा खा सकता है, यानी कि एक लुकमा खाने के लिए इतना घूम फिर करके आना है। यही सब्जी का मामला है भाइयों। तो उसने कहा अगर इंसान इस दुनिया का होता तो जानवर को भूख लगती है, जानवर घास में मुंह डालता है, पेट भर गया, लेकिन इंसान इतना घूम फिर करके आ रहा है। कहा हाँ, जानवर इस दुनिया का है, जानवर पृथ्वी का है, लेकिन इंसान इस पृथ्वी का नहीं है। एक दलील, दूसरी दलील समाप्त करें बहुत तेजी के साथ। उसने कहा बहुत तेज ठंड पड़ रही हो, इंसान गर्म कपड़े पहना हुआ ना हो और सर्द रात में उसे खड़ा कर दिया जाए, यानी कि रात की तारीकी में उसे खड़ा कर दिया जाए तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसे जुकाम हो जाएगा, हो सकता है वो इंतकाल कर जाए। लेकिन उसी जगह आप एक जानवर को खड़ा कर दें, उससे कुछ भी नहीं होगा। तीसरी दलील समाप्त करें। बारिश हो रही हो, एक इंसान को आप खड़ा कर दें तो आप देखेंगे कि उसके हाथ में एक डॉट से पड़ जाएंगे, लेकिन उसी जगह जानवर खड़ा हो तो उसे कुछ नहीं होगा। कहा हाँ, जानवर इस दुनिया का है, इंसान इस दुनिया का नहीं है। तो कहा फिर इंसान है कहाँ का? आप खोलिए पहला पारा। सारे साइंटिस्ट जहाँ पर फेल हो जाते हैं, सारी साइंस जहाँ पर घुटने टेक देती है, वहाँ पर कुरान काम आता है भाइयों। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला पहले पारे में इरशाद फरमाता है वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। हजरत आदम को बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ रखा? जन्नत में रखा। हजरत आदम दुनिया पे क्यों आए? सजा काटने के लिए आए। तो आप ये ना सोचे कि ये दुनिया असल है, नहीं नहीं, यहाँ पर हजरत आदम अगर आए हैं तो सजा काटने के लिए आए थे। इंसान को बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में रखा। अगर इंसान की कोई असली जगह है तो वो जन्नत है। याद रखना, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ मौला मेरे कहने में, आपके सुनने में जो गलतियां हो गई हो, मौला अपने हबीब के सदके उसे माफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला पहले मुझे फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।